तरफ जा रही है। ये कौन सी आप बताएं, आपने ये अब मैं इसका जवाब देता हूँ ना कि उनकी जो सास थी और उनके जो अब्बू थे लड़के के, उनके भी किसी ज़माने में दांत निकले थे। अब तो ठीक है ना, जो निकले तो थे ना, तो उनकी जो गोल्ड की चमची और प्लेटें वो कहाँ है, वो ज़रा दिखाएं। सबसे पहले तो जितने भी तुम्हारे ख़ानदान में दांत निकले थे उन सब के अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हदीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, दूसरों के साथ और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। और साथ साथ डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टा की आईडी का नाम मिलेगा। आप इंस्टा पे हमें रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं, वीडियो का लिंक सेंड कर सकते हैं जिस वीडियो पे आप चाहते हैं कि हम रिएक्शन दें। आज की हमारी वीडियो है खान सर रिएक्ट ऑन KGF मूवी है। खान सर ने हमसे पहले कर लिया। रियली सो स्टार्ट करते हैं अपनी मूवी को। मैं कह रही हूँ स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है खान सर रिएक्ट ऑन KGF मूवी। सो स्टार्ट करते हैं। अमेजिंग। पीतल की बालियों में उसने अपनी बेटी ब्याह दी, बाप मजदूर था उसका सोने की खदान में। ये लाइन है, इसको छोटा करने के लिए जरूरी नहीं कि इसे मिटाया जाए, इसे ऐसे भी छोटा किया जा सकता है। चाहिए चीनी हथौड़ी से पहाड़ तोड़ दिया, आप कमा नहीं सकते हैं जी। समझ आ गया कि नहीं? बेंगलोर के जस्ट बगल में मिलेगा कोलार की सोने की खान। कोलार की सोने की खान, KGF, कोलार गोल्ड फील्ड। हाँ, KGF मिल गया। कोलार गोल्ड फील्ड अंग्रेजी में क्या कहते हैं? KGF, कोलार के सोने की खान। अंग्रेजी में KGF सुनते हैं, बड़ा फेमस हो गया ये फिल्म। हाँ, कोलार गोल्ड फील्ड मिल गया। इस पे फिल्म बनी है, दो फिल्म। हाँ, आप सब लोग तो देखे ही होंगे। KGF चैप्टर 2, 3 भी आने वाला है। कितना सोना है जी, खत्म नहीं हो रहा इसमें। चलिए, हालांकि साउथ वाले फिल्म बहुत अच्छा बनाते हैं। साउथ की बाहुबली हो गया या वो सब चीजों, पुष्पा। आगे देखें, साउथ की फिल्मों में एक चीज आता है ना, कंट्रोवर्सी ज्यादा क्रिएट नहीं करते हैं, फोकस करते हैं जेन्युइनिटी चीजों पर। और यहां वाला 300 को छोड़ देंगे तो युगारे नाचने लगेगा सब। ये जगह कौन सा? KGF, कोलार गोल्ड फील्ड। और ये जगह सोने की खदान। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एक शायर ने शायरी कहा था, देखिए, बाली जो होता है कान में पहना जाता है, कि पीतल की बालियों में उसने अपनी बेटी ब्याह दी, बाप मजदूर था उसका सोने की खदान में। समझो, मजदूर चाहे कहीं का भी हो, बेचारे की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। सोने के खदान में मजदूरी करने के बावजूद पीतल की बालियों में बेटी ब्याह दिया। बहुत, ये भारत पे एक धब्बा है। हमारे यहाँ दहेज प्रथा, समझा? अपने अंतरात्मा से पूछेगा कि आपको दहेज, और लड़कियों से भी कहते हैं दहेज रोकने के लिए सबसे पहले अपने मम्मी पापा को समझाइएगा। भाभी का दहेज बहुत अच्छा लगता है, समझ में आया ना? अपन दहेज में पारा चढ़ जाता है कि दहेज, ये सब बहुत बदनुमा दाग है हमारे भारत पे। दहेज प्रथा अजीब सा, किसी के, आप ताज्जुब कीजिएगा, एक आदमी की जमीन बिक रहा था तो हमसे आया, पूछा खान साहब जमीन खरीदिएगा क्या? हम कहे नहीं, हमको क्या दिक्कत है, हम दिन रात कोचिंग में रहते हैं, हम क्या करेंगे खरीद। कहा कि सर ले लेते, ठीक ठाक रहता। कोई काहे बेच रहे हैं, क्या दिक्कत है? कहा बेटी की शादी करनी। अमूमन गांव में देखिएगा कोई जमीन बेचता है ना, 50% चांस है बेटी की शादी करनी। बहुत बड़ी बात है। ये भारत, ये हमारी संस्कृति पर एक दाग है। हम लोग की संस्कृति ऐसे नहीं थी। हमसे बगल में है नेपाल, वहां दहेज ऐसा नहीं चलता, और अगर चलता भी होगा तो यहीं वाले जाके सिखाए होंगे।
यहीं वाले जाके सिखा दिया हूँ। जो शादी हुआ होगा 3 टाड़ भी लड़का रहा होगा 5 लाख दे दिया होगा। हम गलत चीजें और लड़कियों को भी कहते हैं आप लोग से कि ये चीजें आप लोग में ना सबसे बड़ा खराबी क्या होता है महिलाओं में कि अगले 20 साल का प्लान क्या होना चाहिए आप में कोई तैयारी नहीं करता है। ना ही आप लोग के लिए कोई इस तरह आगे लड़ने वाला है कि अगले 20-30 साल तक क्या प्लान होना चाहिए। ये लोग सोचे कि दहेज काले खत्म हो जाए, नहीं होगा। अगले 20-30 साल का प्लान रखना पड़े। आप में कोई महिला संगठन रहता जो महिलाओं को एक बार 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर देता कि अगर दहेज बिना दहेज की शादी हुई है तो उस महिलाओं को एकदम प्रॉपर पता रहता है कि हमारी शादी अगर बिना दहेज की हुई है तो समाज से लड़ के वो इंसान दहेज नहीं लिया। आपका भी कर्तव्य बनता है उस घर को एकदम बगीचे की तरह सजा के रखिए ताकि मोहल्ले तक को पता चल जाए कि हाँ उनके घर बहू आई है। ये सोच के कि दिमाग में ये छाप छोड़ा जाए कि ये बहू बिना दहेज की आई है, कितने अच्छे से रखी हुई है इसको। और जो दहेज ले रहा है ऐसा नहीं कर रहा है कि आपको लड़ाई कर लेना है दहेज, नहीं, लेकिन एक छाप छोड़ देना है कि नहीं बिना दहेज की लड़की आई है, घर को इतना संभाल के रखी जिसका कोई हद नहीं। हर चीज एकदम ये सोच के समझिए कि जिस तरह आजादी के लिए भगत सिंह ने बलिदान दिया आपको इस तरह से बलिदान देना पड़ेगा। 2 बात सुन के भी रहना पड़ेगा ताकि 10 साल 20 साल बाद समाज में ये छाप छूट जाए कि बिना दहेज की शादी पे बहू अच्छी मिलती है। फिर देखिए लोग खुद से त्याग देंगे। लेकिन ये लड़ने कोई तो चाहिए होगा ना इसको बताने के लिए। हम सोचते हैं कभी कोई तो महिला आए, जब लास्टली देखेंगे नहीं आता है तो फिर हम खुद ही आएंगे आगे। क्योंकि एक बिहारी ने कहा था भगवान के भरोसे मत बैठो, क्या पता भगवान तुम्हारे भरोसे बैठो। अभी बहुत सारी लड़ाइयां लड़नी है, उसमें एक ये भी लड़ाई है और इस जीवन में हम इसको खत्म करके भी जाएंगे। यहाँ पर बस थोड़ा सा समय लगेगा यहाँ पर। और महिला अजीब टाइप, ये चीज हमेशा याद रखिएगा, दहेज खत्म आप लोग के हाथ में। अगर दहेज नहीं लिया है कोई ना, आप उसकी 10 गलती भी अगर करें ना, बिना गलती भी बोले सुन लीजिए और उसको एहसास दिला दीजिए कि माता जी आप हमको जितना बोल रही है ना, हम इसलिए सुन लेते हैं कि आप लोग इतने संस्कार वाले हैं कि इस समाज लालची समाज में भी आपने बिना दहेज का शादी किया। अगले दिन से डांटेगी भी नहीं। बोलने का भी एक तरीका होता है, सुन लीजिए चुपचाप और उसको एहसास भी करा दीजिए कि देखिए आप गलती से डांटी, हम सुन लिए और ये भी सुन लिए कि आपका संस्कार है, तो डांटिए भी तो उसका सम्मान बढ़ा के। धीरे 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 समाज से ये खत्म होगा। ऐसे लड़ के दहेज कभी नहीं खत्म होगा। ये लाइन है, इसको छोटा करने के लिए जरूरी नहीं कि इसे मिटाया जाए, इसे ऐसे भी छोटा किया जा सकता है। समझ में आए ना? तो आप लोग दूसरे बस आप लोग का कोई बेहतरीन ढंग से मतलब देखिए, जो लीडर होता है ना उसको छल कपट भी बहुत अच्छा से आना चाहिए। क्योंकि रावण को रावण की बुद्धि से मारना पड़ेगा, राक्षस को इंसानियत से नहीं मार सकते। तो दहेज प्रथा एक राक्षस है, उसको मारने के लिए आपके पास कई तरह की बुद्धि होनी चाहिए। तत्काल क्या स्टेप लेना है, लॉन्ग टाइम में क्या स्टेप लेना है। लेकिन महिलाओं के लिए हम देखते ही नहीं है कोई बात का, इस टाइप का कोई बात नहीं होती है महिलाओं के लिए दहेज प्रथा का। और लड़का लोग को भी कहते हैं दहेज प्रथा आप लोग अपने मम्मी पापा को मना कीजिए। माँ बाप ही मांगता है दहेज। हाँ, बहन का, अबे गधा कहीं का, बहन का देना पड़ता है तो कमाओ उतना। हमारी बहन, हमारी खुद की बहन नहीं है, लेकिन हाँ इतना जरूर था कि अगर हम रहते तो ऐसा नहीं है कि हमको बहन को देना है तो दहेज ले लेंगे। इसका मतलब क्या चीज, कोई दूसरा गलत काम कर रहा है तो हम भी कर दें। लड़िए, आपको कहीं नहीं मिलेगा। समझ में आ गया कि नहीं? अच्छी बात है, वहां पे सबको जागरूक होना चाहिए। आप समझ में आ गया कि नहीं? हमारे घर वाले तनी मांग के देख ले 1 रुपया, हम कह देंगे वही में खा लीजिए। लोग हमरा से मत मांगिएगा दोबारा, स्पष्ट। हमारे घर वाले अगर हमारी शादी करते हैं और दहेज मांगते हैं तो हम कह देंगे वही पैसों से जिंदगी बिता लीजिएगा, फिर हमसे मत मांगिएगा, बेच दिए हमको आप। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आप डिसाइड कीजिएगा कि आपको अपने बेटा पे ज्यादा भरोसा है कि दहेज पर। 2 मिनट में हम किसी गलत, हम पिताजी का ना बर्दाश्त करते हैं। मम्मी पापा भी अगर कोई इस टाइप का बात रहता है उसको पता रहता है कि नहीं सुनेगा, नेतवा तो अपने हड़कल रहता है यार ये आदमी है नहीं, ये कुछ और है। हमको झगड़ा करना रहेगा, ऑन टेबल कर लेंगे हम। यहाँ इस सब चीजों से एकदम बच के रहिए। अरे मेहनत कीजिए जी, आप क्या बात करते हैं? यहाँ पे बिहारी हैं आप लोग, आपको लड़ना चाहिए। छीनी हथौड़ी से पहाड़ तोड़ दिया, आप कमा नहीं सकते हैं जी। बहन बोझ थोड़ी है आपकी, यहाँ पर आप कमा के कीजिए वहां पर। लेकिन गार्जियन ही ज्यादा मांगते हैं, समझ में आ गया कि नहीं? बाकी नहीं ऐसे। हालांकि लड़की सब अपना एक शॉर्ट टाइम उपाय किए हैं, सब बतिया बतिया के कम करा देती है सब। ये शॉर्ट टाइम उपाय है। हमारा एक दोस्त था, उसका शादी लगा 1 साल पहले, वो बतियाने लगा और उसने दहेज कम करा दिया।
दहेज में पहले बात हुई थी 8-10 लाख पे, उसने कैंसिल करा दिया। और उसके बाद वो लड़की कही देखिए ना शादी का डेट बढ़ रहा है क्योंकि पैसा तो है नहीं, ये कहा कोई बात नहीं हम देते हैं तुमको, ये दिया। और उसके बाद भी घट गया ना तो हमसे कहा भाई कुछ मदद कर दो। हमने उसको बिना पूछे कहे कि तुमको जितना मदद चाहिए हम तुमको कर देंगे, इसलिए कि तुम समाज की एक रूढ़िवादी व्यवस्था से लड़ रहा है तुम यहाँ पर। बहुत अच्छा काम किया वहाँ। और जब हम उसके शादी, हम किसी की शादी जल्दी शादी में नहीं जाते, उसकी शादी में हम क्लास छोड़ के गए थे केवल इसलिए कि उसका हौसला ना टूटे। और वहाँ हम जाके भी बोल दिए थे दोस्ती के नाते नहीं लेकिन इस नाते जरूर आए कि तुमने दहेज नहीं लिया। और एक ऐसे घर की बेटी को ला रहे हैं। और उसके पिताजी को देखे थे ना, लड़की को तो अच्छा कपड़ा पहनाए थे, सब कुछ खाना पीना करा, बेचारा अपने लिए कपड़ा नहीं सिलाए थे। लड़की के जो पिताजी थे, इस चीज से लड़ना पड़ता है आप लोग को। समाज को एक दिन में नहीं बदला जा सकता, बदलेगा लेकिन कौन कहा है कि नहीं बदला जा सकता है? एक दिन में नहीं बदला सकता। रात कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, सुबह होने से नहीं रोक सकते, होगा एक दिन सुबेरा। और उस समय भी आएगा जब किसी के घर में बेटी पैदा होगी तो बोझ नहीं लगेगी। बोझ होती भी नहीं है बेटी, लेकिन होता क्या 5 लाख दहेज, 200 बाराती, नगद, कैश, सोना, ये सब की वजह से बेटियां क्या हो जाती हैं? बोझ हो जाती हैं। और आप लोग भी एजुकेशन लीजिए और ये सब चीज़ों को सुधरिए। अगर कोई दहेज नहीं दे रहा है तो 4 को बिना गलती अगर बोल देता है तो उसको सुनिए एकदम अच्छे से, और अगले दिन बोलिए, इन्हें कि खड़े बोल दे सुन तो निकाय के दहेज निकल ले, मार देगा वही जाए फिर। आराम से 1-2 दिन बाद बोलिए, जब मैटर साथ हो जाता है जाके सास को बोलिए आराम से, मम्मी जी जानती कल आप बोली इतना, हम इसलिए बोला आप लोग इतने संस्कार वाले, हम क्या बोले। उसको खुद बेचारा समझ में आएगा, रियलाइज होगा। लेकिन ये सब दूर तक सोचबे नहीं करती है। इस सबको लगता है कि आधा लड़की, इस सबको लगता है खान सर इन सबको विकास रोके हुए हैं। अरे हम तुम्हारे लिए लड़ाई लड़ते हैं, तुम लोग को समझ में नहीं आता है, समझ में आ गई ना? इस सबको विश्वास नहीं होता है। तो चलिए, कोलार गोल्डफील्ड समझ में आ गया? जी जनाब, ये तो क्या हो गया हमारे साथ? KGF पे बात हो रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था, मुझे लगा मूवी पे रिएक्ट करेंगे। ये खान सर ने क्लिक बेट कर लिया है थोड़ा सा, इसको कहते हैं क्लिक बेट। लिखा कुछ है, अंदर कुछ है। कई लोग KGF के चक्कर में वीडियो के देखने आया, वो साले परेशान हो गए, ये क्या हो गया यार, ये तो कोई और बात हो गया। लेकिन जो बात हो गया वो इतना गहरा बात हो गया कि KGF भूल गया। KGF भूल गए। अच्छा, हमारे यहाँ भी जहेज का रवाज है, बहुत शदीद, बहुत शदीद है। और आपको पता है, अभी थोड़े दिनों पहले मैंने सुना कि शादी हुई, तो आपको पता है हमारे यहाँ मांगा नहीं जाता सामने से, मतलब लड़के वाले मांगते नहीं हैं, और लड़की वालों की जो भी औसत होती है मांगते नहीं है, ताड़ लेते हैं लड़के वाले। होता ये है कि वो जितनी हाई फाई फैमिली में शादी करेंगे उतना हाई फाई जहेज मिलेगा। एक एक्सपेक्टेड बात होती है, आइडिया होता है पहले से कि ज़ाहिर सी बात है बेटी को ऐसे तो देंगे नहीं, सारी हर चीज़ के साथ देंगे, अपनी बेटी को रुखसत करेंगे। तो खैर थोड़े दिनों पहले शादी हुई, तो शादी हुई तो जी उनसे बाइक की डिमांड की गई। पता नहीं सुपर पावर ऐसी कुछ बाइक की डिमांड की गई। तो बाइक, पहले कार की डिमांड की गई, फिर कार का मना कर दिया लड़की वालों ने, तो फिर बाइक की डिमांड की गई। लव मैरिज थी जबकि, अरेंज भी नहीं, दे दी खैर उनके भाइयों ने। उसके बाद थोड़े दिनों के बाद बेटा पैदा हुआ, बेटा या बेटी पैदा हुई, तो नीचे से अगर दांत निकलेंगे, अगर नीचे से 2 दांत निकलते हैं तो मामू गोल्ड की चमची और गोल्ड का सेट देंगे, और अगर ऊपर से 2 दांत निकलते हैं तो मामू सिल्वर की चमची और सिल्वर का सेट देंगे, नहीं तो मामू और नानी और नाना तबाह हो बर्बाद हो जाएंगे, रोड पर आ जाएंगे। ये किसने कहा? ये लड़की की माँ ने, यानी लड़के लड़की की सास ने, मतलब वही लड़के की माँ ने, लड़के के खानदान ने, मतलब जो भी लोग थे। अच्छा, तो मतलब मैंने बोला हम कौन सी रविश की तरफ जा रही हैं, ये कौन सी, आप बताएं आपने ये रस्म। अब मैं इसका जवाब देता हूँ ना, कि उनकी जो सास थी और उनके जो अब्बू थे लड़के के, उनके भी किसी ज़माने में दांत निकले थे, अब तो ठीक है ना, जो निकले तो थे ना, तो उनकी जो गोल्ड की चमची और प्लेटें वो कहाँ हैं, वो ज़रा दिखाएं। सबसे पहले तो जितने भी तुम्हारे ख़ानदान में दांत निकले थे उन सब के तो वैसे ही लड़कों की तादाद कम हो गई, फिर सबके सब शादी के लायक नहीं है, नहीं कमाने के लायक, सेटल नहीं है, कुछ छोटे कुछ बड़े, ठीक है ना। तो फिर यहाँ पर ऑप्शन ज़्यादा जब हो गए लड़कियों के, लड़के कम हो गए, तो और दूसरी चीज़ ये है कि हमारे यहाँ 3-3, 4-4 शादियों की इजाज़त तो है, लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं है, मतलब माइंड नहीं है, क्योंकि हमारा एशिया है ना, हिंदुस्तान पूरा था, तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट कम है। तो हमारे पाकिस्तान में भी ये कॉन्सेप्ट कम है।
सऊदीया की तरफ, उस तरफ तो ज़्यादा है, उधर तो ये एक शादी पे ख़त्म नहीं है लाइफ, वहाँ पे नॉर्मल है 3-4 शादियाँ। लेकिन हमारे यहाँ इतना ज़्यादा नहीं है। हमारे यहाँ इतना ज़्यादा नहीं है कि हमारे पूरे एशिया में हम, आपको सबको पता है ज़ेरे असर है कि हम ज़ेरे असर क्यों हैं, क्योंकि हमारे आबा व अजदाद साथ रहे हैं, सही। ठीक है। अच्छा, हमारे यहाँ अगर बहुत ही पीछे चले जाए तो साथ सभी हिंदू थे, इस्लाम यहाँ बाद में आया, तो वो चीज़ चलती आ रही है। अच्छा, मैं एक चीज़ और सोचती हूँ, 4 शादियों की बात सब करते हैं, लेकिन 4 शादियों का मतलब एक वो होता है ना, एक आम हो जाना कि हर कोई कर ले, ऐसा नहीं। देखिए, अगर ये चीज़ होगी तो बहुत देर लगेगी, हर चीज़ ऐसे इस दिनों में तब्दील नहीं होती। और जबकि तो ये वाला मामला है ना, एक शादी और वो भी एक अच्छा लड़का, कमाने वाला लड़का, तो लड़कियां ज़्यादा रह जाती हैं। सही। अच्छा, रह जाती हैं तो एक तरह से ये इसको यूँ समझ लें कि लड़कों की तरफ से एक अट्रैक्शन आ गई कि यार लड़की लाएगी तो कुछ लाएगी भी सही, आएगी तो माँ बाप की तरफ से गिफ्ट के तौर पे ये दिए जाने लगे होंगे किसी ज़माने में, जिनके माँ बाप पैसे वाले होंगे। अब दुनिया को ब्लैंक कर देते हैं हम, एशिया को, इंडिया को, पाकिस्तान को शादी के मामले सही में। जी। तो ये शुरुआत ऐसी हुई होगी कि कुछ लोग पैसे वाले अपनी लड़कियों को अच्छा खासा तोहफा देने लगे, मेरी बेटी है मैं खुशी से दे रहा हूँ। सही जी। अच्छा, हर जगह ये होने लगा, गरीब क्या करे, उसके पास तो देने कोई नहीं है, ये रवाज बन गया। मुझे ऐसा लगता है आहिस्ता 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 बेटी के दे रहे हैं ना हमारी। अब आप एक किसी मेहमान को भी गिफ्ट रुखसत करते हैं तो हम अपनी हैसियत के हिसाब से मेहमान के साथ कुछ दे देते हैं ना। हमारे मुल्क में कोई आया वो, हमारे घर में कोई आया हो, फ्रूट्स लेकर आ गया, ठीक है मिठाई लेकर आ ना। और गया। एक बेटी जिंदगी भर किसी कहीं और जा रही हो तो दिल करता है बेटी को सब कुछ दे क्या दो, कुछ ना दे दे। सही। जो हैसियत रखता है। फिर यहाँ से ये तोहफा था मेरे ख्याल में सही। बेटी का, ठीक। 10 जोड़े ले लो, 15 जोड़े ले लो, 50 जोड़े ले लो, जूते। जिसकी हैसियत हो वो उस हिसाब से ही दे अच्छा, ये चीज़ तो हो गई। ना। डिमांड ना हो। अब वो डिमांड में बस अब वो आहिस्ता से डिमांड में हो। हर लड़की लाने लग गई, पैसे वाली लड़कियां लाने लग गई, गरीब मर गया, एक आम हो गया ख़ानदान में, पूरे पाकिस्तान में, हर जगह ये चीज़, इंडिया में। पहले हम इंडिया के हवाले से बहुत सुनते थे कि वहाँ पे जहेज़ का बहुत वो है कि डिमांड की जाती है बाकायदा, वहाँ पे तो हर जगह है ये चीज़। सूट केस होते हैं, ब्रीफ केस होते हैं, पूरे पूरे वो जाते हैं। खैर हमारे यहाँ कैश की सूरत में तो फिर भी कम है, अभी इतना रुझान नहीं है। डिमांड के हवाले से पूछा जाता है कि मतलब लड़की के पेरेंट्स स्पेशली जब बात वगैरह लगती है तो लड़की से पूछते हैं जी आपकी डिमांड्स क्या हैं, मतलब गाड़ी मांगते हैं या आप जो क्योंकि बाद में डिमांड करे, उससे पहले ही पूछ लो। और इसका मतलब एक कॉमन चीज़ है, ये आम हो चुकी आम है, हो चुका है। सब दे रहे हैं, खुशी से दे रहे हैं, जिसकी हैसियत है वो दे। लेकिन गरीब मर गया ना, मसला गरीब का है, मसला गरीब का है, मसला उसका है जो नहीं दे सकता तो ब्लैकमेल किया जा रहा है। तो एक बहुत ही बड़ा इशू है, इस पे लोगों को, नौजवान नस्ल को स्टैंड लेना चाहिए। जो अपनी मर्ज़ी से आप लाती हो लाओ, हमें मना नहीं है, फरमाइशें कम से कम ना हो, बल्कि मना अच्छा कुछ साहिब हैसियत इधर होते हैं ना जिनके पास घर में दिया हुआ सब कुछ है, वो स्पेशली मना करें हमें आपका कुछ नहीं चाहिए। एक और हुआ, ऐसा हुआ, एक और इंसिडेंट हुआ, आवाज़ उठाते हैं ना जो लोग, तो फिर 4 लोग उन पर तनकीद करते हैं, बातें बनाते हैं। मेरी एक फ्रेंड थी, उनकी अभी शादी हुई ना, तो उनकी मदर ने उनको शादी में कुछ नहीं दिया जहेज़ में, और लड़की को पहले ही बोल दिया कि आप मेरी बेटी को से शादी करना चाहते हो ठीक है, लेकिन मैं इसको एक जोड़ा भी नहीं दूंगी, सिर्फ शादी का जो ड्रेस था बस वो था, और वलीमे का ड्रेस भी उनकी तरफ से आया था। तो खैर मामला तय हो गए, लड़के ने बोला ठीक है मुझे करनी है, उसने कर ली, चली गई लड़की सही अब रह रही है। तो बाद में वो जो इर्द गिर्द के लोग थे और मोहल्ले के जो लोग थे, तो उनके पीछे उनको ताने दे रहे हैं या उनके मुंह पे मतलब होता है ना तंज करना और पीछे बुराइयां करना कि इनकी तो दूसरी बेटी की, हम तो मतलब उन्होंने बोला होगा कि आप रिश्ता देखना, दूसरी छोटी बेटी भी है तो कौन करवाएगा, इनकी बेटी की शादी है तो जहेज़ में कुछ देती नहीं है, ये तो ये है, ये तो वो है, इनको तो शर्म नहीं आई बेटी की ऐसी शादी करती। अच्छा, एक और चीज़ है, बातें इस पे लोग करेंगे। शॉर्ट फिल्में बनी है, प्रैक्टिकल किसने किया है? प्रैक्टिकल लोग नहीं करते। जो करते हैं तो फिर उसको भी तनकीद का निशाना बनाते हैं। वही मैं बता रहा हूँ। अब जब मैंने सुना मुझे इतना अजीब लगा, मैंने बोला बताएं। अच्छा, टाइम जिस तरह ये चीज़ इन हुई होगी, टाइम लगा, सदियों लगी, ये आउट होने में भी सालों लगेंगी, बहुत टाइम लगेगा, लेकिन लोग स्टैंड लें तब जाके। लेकिन माँ बाप को सबसे पहले सोचना चाहिए, रगों में ये चीज़ बस चुकी है ये चीज़। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त इस पर बात की, बहुत ही ज़बरदस्त लगा इनका रिव्यू KGF के ऊपर। बहुत हंस क्यों रही हैं? अच्छा, तो बहुत ही अच्छा। दोबारा किसी वीडियो से आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।